सब कुछ दिखा रहे हैं अच्छाई को छोड़कर, आता ही क्या है उन्हें बुराई को छोड़कर। 3 तलाक पर वो देता है ज्ञान जो भागा था अपनी लुगाई को छोड़कर। आपने कहा कि 5 राज्यों का चुनाव खत्म होने वाला है, उस खत्म के साथ बीजेपी का भी सब तांडव खत्म होने वाला है। अच्छा। और साथ साथ बीजेपी भी खत्म होने वाली है। अच्छे दिन बोल के कच्चे दिन में ला दिया। कच्चे भी फटे हुए हैं। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इसमें से भ्रष्टाचारी डालो, पीछे से सदाचारी निकल जाता है। और ये अंधभक्त भी 2 बूंद जिंदगी के पिए और नहीं पिए होते तो आज कीड़े मकोड़ों की तरह ये रेंग रहे होते। और आज खड़े होने के लायक कांग्रेस ने बनाया और बोलते क्या किया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। 5 विधानसभा के चुनावों का दौर खत्म होने वाला है। अब आगामी चुनाव यानी कि लोकसभा 2024 पर तमाम हिंदुस्तान की नजरें बनी हुई है। इसी पर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कलीम शेख मौजूद हैं। ये कॉमेडियन है और अपनी बातों को बड़ी बेबाकी और मुखरता के साथ रखते, तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे 2024 को लेकर इनकी क्या राय है और इनका मूड क्या है इस बार 2024 को लेकर। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कलीम शेख एनसीआर समाचार में, बहुत दिनों बाद दिखे आप। ये बताइए, 5 विधानसभा के चुनाव तो अब खत्म होने पर आ रहे हैं, आगामी चुनाव लोकसभा है, बड़ा खेल, सेमीफाइनल खत्म होने वाला है, फाइनल की बारी है। आपने कहा कि 5 राज्यों का चुनाव खत्म होने वाला है, उस खत्म के साथ बीजेपी का भी सब तांडव खत्म होने वाला है। अच्छा। और साथ साथ बीजेपी भी खत्म होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जनता ने देखो कितना असलियत कितना दिन तक छुपेगा। 10 साल हो गया। कौन सी असलियत की बात कर रहे हैं? जो हमें फेक प्रॉमिस किया था। फेक प्रॉमिस बता दीजिए कौन कौन से किए? अच्छे दिन बोल के कच्चे दिन में ला दिया। कच्चे भी फटे हुए हैं। अच्छा। जो दूर से दिखता है तो आप जैसे खिड़की होती है घर की, वैसा हाल हो गया। और 2 करोड़ रोजगार का आपको तो पता ही है, महिला आप भी हो, महिलाओं की सुरक्षा का के ऊपर आज क्वेश्चन मार्क। और बढ़ती महंगाई, आप बताइए जब मोदी जी सत्ता में आए 32 रुपया दूध था पैकेट वाला, आज 66 रुपया बिक रहा है। इसको विकास मानती हैं आप? बताइए आप क्या मानते हैं? क्योंकि भाजपा सरकार तो इसे विकास मानती है, सबका साथ सबका विकास। हाँ बराबर वो कह सकती हैं। देखिए क्या होता है, दिमाग जो है निरंतर काम करता है, लेकिन कितना विकास करता है ये पूरे जनता को पता है। ये बताइए, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में वोटिंग करने जा रहे थे मतदाता, वहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को रोकने की कोशिश करी। किस तरीके से देख रहे हैं, आखिर क्या ये साजिश थी या कोई डर गई है बीजेपी? ये रोकने की कोशिश हर जगह करते हैं पर विफल होते हैं। देखिए यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे थे, रुका क्या? वो जो परमार इनका विधायक जो चुनाव लड़ने आया था परमार हिमाचल प्रदेश में, पीएम मोदी जी ने खुद कॉल किया था कि चुनाव मत लड़ो, उसको नहीं रोक पाए। और जब राहुल गांधी हाथरस जाता है तो उसे नहीं रोक पाए, जब राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं तो उसे नहीं रोक पाए। इनको ये अपना जुलाब भी नहीं रोक पाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी मूर्खों के सरदार है। हाँ है राहुल गांधी, वही बता रहा हूँ। अगर अब इफ यू गोइंग टू टाइप वर्ल्ड स्टूपिड पीएम, देन यू विल गॉट इट कि गूगल सेड नरेंद्र मोदी अमंग द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई? जस्ट टाइप ना। तो ये चीजें हैं जो असलियत छुपाई जा रही है। वो क्या कहते हैं ना, सब कुछ दिखा रहे हैं अच्छाई को छोड़कर, आता ही क्या है उन्हें बुराई को छोड़कर। 3 तलाक पर वो देता है ज्ञान जो भागा था अपनी लुगाई को छोड़कर। ये क्या तो आप निजी जा रहे हैं? निजी नहीं है, ये बिल्कुल निजी नहीं है। देखिए जब आप बहुत कुछ चीजें जो होती है ना, जब जनता को जब मालूम चलती है तो आकर बताती है जनता। आप देखिए आप क्या करने आए थे और कर क्या रहे हो। आज हम युवाओं को कहाँ लेकर आ गया सरकार ने। आज रोजगार की स्थिति देखिए, व्यापार का स्थिति देखिए, अत्याचार का स्थिति देखिए आप महिलाओं पर। तो ये जो है अब की बार अत्याचारी सरकार। तो महिला आरक्षण भी तो भाजपा की टाइम में ही। अरे महिला आरक्षण पर भी लॉलीपॉप चुसा दिया इसने देश को। आप बताइए कि जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक ये लागू नहीं होगा,
और जनगणना होगा 31-32 में, उसके बाद परिसीमन होगा, हाँ, उसके बाद ये लागू होगा तो ये तो 35-40 तक पहुंच जाएगा। तो बताओ कितने शातिर हैं ये लोग। तुम देश की महिलाओं को भी बेवकूफ बनाया है। अच्छा, बताइए, ये बताइए, जनगणना के बाद ही तो लागू होगा। जी जी। लागू हो सकता अभी तो बेवकूफ बनाया नहीं बनाया। कहाँ, अभी टाइम, वक्त तो दीजिए, टाइम दीजिए। अरे 70 साल में कांग्रेस भी तो नहीं कर पाई ना। 70 साल कांग्रेस नहीं थी और 70 साल में मैं बोल रहा हूँ अंधभक्तों को, ये बताइए 70 साल में आप बोलती हैं कुछ हुआ ही नहीं देश में। मैं नहीं बोलती, भाजपा बोलती है कि 70 साल में गड्ढे दिए हैं। इन भाजपाइयों को बोलो, जनता को लूट के खा गई कांग्रेस, लूट के खा गई। हाँ। तो आज भाजपाई जो अपना काफिला गाड़ी में लेके घूमते हैं, अगर कांग्रेस ने विकास नहीं किया होता तो ये बैलगाड़ी में घूम रहे होते। कह रहे 70 साल में जहाँ होना चाहिए था विकास, वो क्यों नहीं हुआ। हमने 9 साल में कर दिखाया वो विकास। एक बात बताओ, 70 साल में सबसे ज्यादा विकास तो अंधभक्तों का हुआ नहीं हुआ? अच्छा, देश का भी हुआ। ये बताइए, अंधभक्तों के माँ बाप को पकड़ के लाइए अच्छा, और ये आस्तीन ऊपर कराइए। क्या होता है अंधभक्त, क्या है ये? मैं बताऊंगा। हाँ। अंधभक्तों के माँ बाप को पकड़ के लाइए, आस्तीन ऊपर कराइए, अच्छा। और यहाँ चवन्नी का दाग नहीं मिला हाँ। तो हमें बताइए। अच्छा। तो इनके माँ बाप भी कांग्रेस का पोलियो पिए और ये अंधभक्त भी 2 बूंद जिंदगी के पिए, और नहीं पिए होते तो आज कीड़े मकोड़ों की तरह ये रेंग रहे होते, और आज खड़े होने के लायक कांग्रेस ने बनाया और बोलते क्या किया। अच्छा, कलीम शेख, आप कहते हैं कि भाजपा जो है वो ईवीएम में घोटाला करती है, वहीं आप कह रहे हैं कि 5 विधानसभा के चुनाव इस बार कांग्रेस जीतने वाली है, फिर आप ईवीएम का मुद्दा क्यों उठाते हैं? फिर क्यों कहते हैं कि देखिए, हाँ। एक दो बातें हैं। मैं नहीं मानता कि ईवीएम टैंपरिंग होती है। हाँ, ईवीएम बदली जा सकती है, टैंपरिंग नहीं हो सकता। लेकिन आज तक 19 लाख जो ईवीएम गायब है उस पर जवाब है। बताइए, शक जाएगा नहीं। उसके बाद मैं नहीं मानता ईवीएम टैंपरिंग होती, क्योंकि आप खुद एक पत्रकार हो। किसी भी गली नुक्कड़ चौराहे पर खड़े हो जाइए, 10 लोगों को पकड़िए, और 10 लोगों में 4 आपको मोदी भक्त मिलेंगे, बीजेपी भक्त मिलेंगे, तो 40% वोट शेयर हो गया। तो ये जो है, मैं मानता हूँ कि टैंपरिंग नहीं होता। तो वही मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आ गई तो गाड़ी रिवर्स में चली जाएगी, भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। हाँ। मोदी जी को बताइए, हाँ। मोदी जी को बताइए कि आपके 9 साल में, 9 साल के कार्यकाल में देश का बेरोजगारी स्तर है 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। तो बताइए, देश को बैक कौन ले जा रहा है? वो तो डंका बज रहा है वहाँ पर विश्व में। कहाँ? विश्व में डंका बज रहा है। तो हमारा जनता का जो ढोलक फटा है वो तो दिखाओ। जनता तो कह रही है जो राम लाए वही आएंगे। जनता नहीं कह रही है। हाँ। और राम को कौन ला सकता है? नहीं, जनता ही कहती है राम। हाँ। राम कौन है? भगवान है। इंसान ला सकता है क्या? तो भाजपा तो यही कहती है ना, राम मंदिर भी बनवा। हाँ। भाजपा कभी धार्मिक लोग होते ही नहीं है। इनको क्या है, बस इनकी वोटों का पोलराइजेशन कैसे हो इस पर इनका काम करते हैं। उसी में धार्मिक उन्माद, जाति उन्माद फैलाते हैं। तो वही जाति उन्माद की बात तो कांग्रेस भी कर रही है। ओबीसी जाति जनगणना की बात करें, जातिवाद फैला रहे। जातिवाद नहीं है ये, जो जाति जनगणना को आप गलत तरीके से देख रही हैं। जाति जनगणना इसलिए होता है कि हर जातियों की संख्या पता चले और कौन सा समाज पिछड़ा है उसका विकास किया जा सके। तो ये कहाँ गलत है? गलत नहीं है। भाजपा तो कह रही है भाजपा को तो विकास करना नहीं है। हाँ। देखिए, भाजपा को तो विकास करना नहीं है। आज विकास पैदा हुआ होता तो आज घोड़ी चढ़ गया होता नहीं। अच्छा। हाँ, बताइए, आपका विकास हुआ या नहीं? आपका विकास हुआ या नहीं? मेरा विकास जो होना था वो हो गया। अब देखिए, विकास होना होता तो हमारे भी बिजनेस धंधे सब डूब गए, जनता के भी डूबे। हम भी जनता है। 9 साल आपके लिए भाजपा के कैसे? 9 साल हमारे लिए भाजपा बहुत दर्द है। अब इसे भगाना है जनता। क्या लग रहा है 2024 में इंडिया गठबंधन में कहा जा रहा है कि फूट पड़ती हुई नजर आ रही है? इंडिया गठबंधन में फूट भले पड़े, लेकिन हम जनता यहाँ जानते हैं किसे वोट करना है इस बार, और यूपीए को लाएंगे। गठबंधन से जो बाहर गिरा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज का जो समाज ये है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो अंगूर के गुच्छों में रहना पड़ेगा, और गुच्छे से बाहर निकले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर 26 गठबंधन भी जो बात कर रही है ना, ये अगर अंगूरों में नहीं रहे तो इनको भी कोई नहीं पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूछ लेगी। भारतीय जनता पार्टी का हाँ, वो तो है। जितने भ्रष्टाचारी हैं उसमें वेलकम होता है। भ्रष्टाचारी कांग्रेस में
तो बताइए अजीत दादा पवार कहाँ का संत है, ये बताइए। ये 2024 से 2024 से पहले जितने भी भ्रष्टाचारी अरे है यार। वो विपक्ष के जेल में होने वाले हैं। अजीत दादा पवार कहाँ का संत है, हेमंत विश्व शर्मा कहाँ का संत है, बताइए। तो क्लीन चिट मिली हुई है ना। अरे क्लीन चिट नहीं मिली है, क्लीन चिट नहीं। हाँ, भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इसमें से भ्रष्टाचारी डालो, पीछे से सदाचारी निकल जाता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कलीम शेख मौजूद थे, अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं और कहा है इन्होंने कि 2024 में इंडिया गठबंधन एक बड़ा गठबंधन के रूप में भर कर आएगा और हो सकता है प्रधानमंत्री को ये गठबंधन भारी भी पड़ जाए, क्योंकि ये गठबंधन जो अगर एकजुट रहता है तो प्रधानमंत्री के लिए खतरनाक हो सकता है। पर देखना ये होगा कि तमाम हिंदुस्तान की और हमारी आपकी नजरें बनी रहेगी कि 2024 में क्या होगा, किसका पलड़ा भारी होगा और किसका पलड़ा जो है हल्का रहेगा। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।